तो आज ना हम करेंगे नेचर, किसी भी जातक का अगर ज्योतिष में नेचर जानना है तो हम कैसे देखेंगे। थोड़ा सा हम चैट जीपीटी का भी लिया है, वैसे हमने थोड़ा सा सलाह। तो चैट जीपीटी जो कह रहा है वो कह रहा है कि हम असेंडेंट देखेंगे, लगन, ठीक है ना, कि लगन देखेंगे सबसे पहले, फिर क्या देखेंगे, मून देखेंगे, चंद्रमा देखेंगे, सन देख सकते हैं। कौन कौन से भाव देख सकते हैं, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ, टेंथ, है ना। फर्स्ट हाउस सेल्फ का होता है, चौथा भाव आर्ट का होता है, फिफ्थ हाउस माइंड का होता है, सेवंथ हाउस इंटरेक्शन, आप समाज से कैसे बिहेव करते हैं, टेंथ हाउस होता है पब्लिक नेचर का। टेंथ हाउस किसका होता है, पब्लिक में नेचर का, सोशल इमेज। सोशल इमेज का। तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अब हम देखते हैं, चार्ट के ऊपर आते हैं। अपने पहले रूल्स बोलने था। लगाते हैं ना, सीधा रूल लगाते हैं। लिख दूं फिर उसके ऊपर, पहले लिख ही देता हूँ। लिख तो थोड़ा वही चीज देखने में, फोकस करने में इजी रहता है। देखो हमने अपना हमें जो आपके मैडम ने के लिए बताया जो था, अच्छा। हमें मैडम ने क्या बताया, लगन देखो, लगन देखना। लग्नेश कहाँ गया है वो देखो। हम्म हमें हमें जो बताया फॉर्मूले, मैडम वाले फॉर्मूले, लगन लग्नेश हम्म देखो, चंद्रमा देखो, हम्म और सूर्य देखो। हम्म क्या, मैडम वाले फॉर्मूले पहले हम देखेंगे, हमने मैडम ने जो बताए। हम्म तो वो क्या देते हैं, वाणी स्थान भी देख लो उसका, कम्युनिकेशन सेकंड हाउस, उसकी वाणी कैसी है, वो लोगों से कैसा बिहेव करता है, मतलब लोगों से कम्युनिकेट कैसा करता है, वो थर्ड भाव से देखेंगे। मतलब उसके कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, वो थर्ड हाउस से देखेंगे। उसकी वाणी चंद्र सूर्य सेकंड क्या हाउस से दिख रहा देखेंगे। चंद्रमा उसके इमोशंस को बताएगा, उस मन कैसा है है? उसका। सूर्य उसके कॉन्फिडेंस को बताएगा, उसकी इम्यूनिटी को बताएगा, हाँ ठीक है। चतुर्थ भाव हम हाँ, देखेंगे, चतुर्थ और कॉन्फिडेंस को सेकंड एंड बताएगा, इम्यूनिटी क्या है, कितना सह सकता है। सेकंड एंड थर्ड हाउस हमें कम्युनिकेशन बता हम्म देगा। फिफ्थ हाउस फोर्थ उसका विवेक बताएगा, वाणी, कम्युनिकेशन। फोर्थ ठीक है जी। फिफ्थ हाउस हमें उसके विवेक को बताएगा, कितना विवेक वाला इंसान है, फिफ्थ कितना हाउस पेशेंस है रिव्यू। उसको। और उसकी लाइफ की मेन प्रॉब्लम अगर देखनी है, हम उसके 6 8 12 देख लेंगे, है ना। जो मूल त्रिकोण होगी वो परेशान कर रही होगी, ऐसा कह सकते हैं ना। 6 8 12, हाँ 6 8 12 जो मूल त्रिकोण होंगे वो परेशान करेगी, हाँ। और हम देख सकते हैं, बाकी तो आपको बताइए, है ना, मेजर ये मैडम ने हमें बताया हुआ है। हम्म। तो पहले मैडम वाला देख लेते हैं, अच्छा। मैडम वाले ढंग से। पर उसमें कुछ जो ऐड करने वाली चीज़ें हैं, अगर मैंने ऐसे बता दिया ना तो मैडम को लग जाएगा ये क्या है, ये तो लगता है मेरे पढ़ा हुआ है ये। कोई बात नहीं। तो क्या कहते होते हैं, पहले तो ये हो गया। हम और एक चीज़ क्या देख सकते हैं यहाँ पर, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, टेंथ हाउस, और फिफ्थ हाउस भी ना। चैट जीपीटी ने हमें कहा था फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी बताएगा, ये आपका कम। फोर्थ हाउस आपके सुख को बताएगा, कंफर्ट्स आपके। सेवन्थ हाउस किसको बताएगा, अभी हमने पढ़ा था शायद, हम लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ये देखो, बिहेवियर विद अदर्स, हमारा औरों से बिहेवियर कैसा है ना, बिहेवियर हमारा लोगों से कैसा है, विद अदर्स। टेंथ हाउस हमारा बताएगा कि हम पब्लिक में कैसा बिहेव करते हैं, यही है ना टेंथ हाउस, सोशल इमेज, समाज में हमारी इमेज कैसी है, सोशल इमेज। और एक उन्होंने ना फिफ्थ हाउस का भी कुछ बताया हुआ है, ये देखो, फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, क्या हम इंटेलिजेंट हैं, वो कौन बताएगा, फिफ्थ हाउस। ये हमने चैट जीपीटी से पता किया, ठीक है। फर्स्ट फोर्थ सेवन्थ टेंथ एंड फिफ्थ फिफ्थ। हाउस। पहले हम मैडम वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं जो हमने सीखा है, फिर ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम देख सकते हैं, ठीक।
अब एक चार्ट लगाता हूँ मैं। हम्म, ये चार्ट आ गया, ये देखो आप, पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि ये मेरे नोन है। हम्म, ओके। ये पता नहीं क्या क्लिक हुआ है, एक मिनट। हाँ, ओके। अभी दिख रहा है, ये है मेल है ना? हाँ जी, मेल चार्ट अमन है। अतवाल, ओके। अमन अतवाल 2010। तो तो ये 16 साल का बच्चा है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, 16 साल का बच्चा है। फर्स्ट तो ये 16 साल का बच्चा है, तो अभी ये पढ़ाई के स्टेज में होगा। ओके। तो उसके हिसाब से ये लगन, सूर्य, चंद्रमा। सूर्य 10th हाउस में, चंद्रमा छठी में है। ओके। ये बच्चा ना बहुत जल्दी चीजों से डरता होगा, और ना कुछ चीजें हाइड रखता होगा। मतलब सब चीज बताता नहीं होगा ये, मतलब हिडन बहुत चीजें रखता है। वैसा है, कॉन्फिडेंस बहुत हायर है, बट इससे फेयर भी बहुत है। कोई चीज का फेयर बहुत जल्दी हो जाता है। सही, बिल्कुल सही हम्म, पकड़ा आपने, हाँ जी। और दूसरी बात क्या है, सेकंड हाउस है, लेकिन ये जब कमाने लगेगा ना, हम्म, जिस राव की अंतरदशा, लेकिन वो ये बहुत, मतलब इसकी भूख खत्म नहीं होगी, पैसा बहुत कमाएगा। वो कभी सेकंड हाउस रहा हुआ है तो कभी भूल जाता होगा, सडनली सडनली कुछ भी बोल जाता था, फिर बाद में सोचता होगा अरे ये मैंने क्या बोल दिया। तो वो वानी था। और फिफ्थ हाउस गुरु है, गुरु वक्री है फिफ्थ हाउस में। थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा अर्जित करेगा, और विवेक अच्छा ही होगा, क्योंकि 12वीं राशि भी उधर ही है, मीन राशि। तो ठीक है, पढ़ाई के मामले में थोड़ा दिक्कत तो होगी, लेकिन करेगा। हम्म, और कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, बुध भी दशम का है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस शनि का है, तो शनि की राशि है, तो थोड़ा बहुत ब्लंट भी बोल सकता है, मतलब थोड़ा सा कड़क भी बोल सकता है। शनि राहुवत शनि, शनिवत राहु, तो ये दोनों चीजों थोड़ा एक जैसे ही होते हैं, तो थोड़ा सा ब्लंट बोलते हैं, थोड़ा सा कोई भी ना एकदम ताड़के फट बोल देते हैं, सामने वालों को चाहे कैसा लग जाए, ऐसा बोल देते हैं। नेचर, नेचर इसका वाणी ऐसी है जैसे। और तामस फोर्थ हाउस, दशम हाउस, 10th बुध है, सूर्य है। हम्म, शुक्र मंगल 8वीं राशि है, तो मंगल जैसा थोड़ा सा गुस्सेल भी हो सकता है। वृश्चिक लग्न का है ना, वृश्चिक लग्न का है, और चंद्र राशि मेष है, मतलब ये दोनों एक ही मंगल की राशियां है। तो थोड़ा सा गुस्सेल बच्चा, थोड़ी सी जल्दी से गुस्सा आता होगा इसे। हम्म, लेकिन वहीं पे थोड़ी सी कमजोरी भी है, अंदर से डरता बहुत है, लेकिन बाहर एक नकाब पहना रहता है कि मैं मेरे पास बहुत देर है, लेकिन अंदर से पूरा टूटा हुआ है। सही कहा। कॉन्फिडेंस बाहर नहीं दिखाता है, हाँ। हिडन बहुत चीजें ये इसकी, मतलब जिस बाहर दिखता है ऐसे अंदर से है ही नहीं है। अंदर से खोखला है और बाहर से बहुत मजबूत दिखाता है अपने आप को। ये इस बच्ची की ऐसी है। हम्म, व्यक्ति शुक्र की दशा चल रही थी, थोड़ा सा कुछ भी कर रहा होगा उसमें, जैसे कोई भी चीज कर रहा, आर्ट आर्ट के संबंधित कुछ कर रहा होगा ना, उसमें एक्सपांशन बहुत अच्छा होगा, उसमें बहुत मन लगाता होगा। मंगल की राशि जो कि फर्स्ट हाउस का, और फर्स्ट हाउस का ये लेके लग्न का हाँ, लग्न का ये लेके वो 11th में बैठी है शुक्र के साथ, मंगल। तो ये कोई भी काम करता होगा ना, तो बहुत उसमें एकदम जी जान लगन करता होगा, मतलब बहुत मेहनत करता होगा, जैसे आर्ट के संबंधित कुछ करता होगा। शुक्र के कोई भी काम, स्कूल में है तो वो आर्ट के संबंधित कुछ करता होगा, आर्ट, आर्टिस्ट, ड्राइंग, सिंगिंग, ऐसे कुछ होते हैं ना एक्टिविटीज, उसमें आर्ट्स में बहुत अच्छा है वो। हाँ, हाँ, तो वो लगाता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं शनि उसको वहां पे भी कंपटीशन बहुत देख रहे हैं। पर वो करता नहीं है, मतलब कहने का मतलब वो छोड़ दिया एक तरीके से उसने। हाँ, हाँ, तो वो हो गया, उस कंपटीशन से बहुत डर गया वो मतलब अंदर से खोखला है ना, चलो वहां पे अब जो आता है ना। इसको कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है। कंक्लूड यही है, देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, ये हम्म, आपने तो डायरेक्ट ऐसे ही बता दिया ना। लगन देखो, लग्नेश फॉर्मूले देखो। के हिसाब से ही देखा है मैंने, मैं ओके। फॉर्मूले के हिसाब से ही बताया मैंने। लगन स्कॉर्पियो लगन है,
स्कॉर्पियो लगन वाले कैसे होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, ठीक है ना, फायरी भी होते हैं, गुस्सैल भी, मंगल का लॉर्ड है, गुस्सेल भी मंगल। ठीक है। तो हम कह सकते हैं सीक्रेटिव होते हैं, अपनी बात खुलकर नहीं बताते, और सडन इनकी लाइफ में सडन इवेंट्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। है ना। ये चीज़ें हम कह सकते हैं। अब देखो लग्नेश कहाँ चला गया, 11th हाउस में। एम्बिशियस होगा ये ऐसा इंसान, हम्म, बड़े सपने देखेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, है ना। तो ये भी चीज़ कह सकते हैं, बड़े प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। साथ में शनि और शुक्र बैठ गए, तो ये थोड़ा सा इसके मन को भ्रमित कर सकते हैं, भ्रमित लगन कर को। सकते हैं। शनि नो डाउट गुरु से भी दृष्ट है लग्नेश, पर शनि साथ भी है, थोड़ा सा साथ भी। पीड़ित भी है। हाँ, तो वो परीक्षा ही लेगा। तो इसके लग्नेश के साथ शनि का बैठना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। है। तो अभी हम ये कह सकते हैं। और ठीक है, शुक्र है साथ में, मंगल। ओके, ठीक ठीक इसने ठीक। केतु की रक्षा निकाली है। इसने कुछ इस एस्ट्रोलॉजी के संबंध में कुछ इंटरेस्ट दिखाया था कभी आपसे? कुछ भी नहीं है उसको इंटरेस्ट अभी तो। ये देखिए, अभी तो नहीं है। हाँ ठीक है। ये देखो, चंद्रमा इसका छठे में है, रोग ऋण शत्रु में चंद्रमा चला गया, तो बचपन में सेहत बिगड़ी होगी। हाँ, एक बहुत दो बार बिगड़ी। बिगड़ी है, पर ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुई। अब इसका जन्मकालीन दशा देखोगे ना, अश्विनी नक्षत्र अश्विन नक्षत्र। में इसका हुआ, तो हम्म, भाई ये मूलों में हुआ है ये जातक। हम्म, हम्म, बच्चा होता है ना गंड मूल में होना, तो ये हाँ मूलों हाँ वाला हाँ। बच्चा है, अच्छा। इसका जन्म मूलों का है, ये चीज़। और देखें चंद्रमा का छठे में जाना, तो एनिमी से घबरा जाएगा। चंद्रमा बैठ गया ना इस भाव में, अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठे वो अच्छा होता है, पर यहाँ पर एक सौम्य ग्रह बैठ गया, पोलाइट सा ग्रह चंद्रमा, तो ये घबरा जाएगा ना, किन से, दुश्मनों से, ठीक। तो छठे में बैठ गया। फिर हम देखें इसकी वाणी कैसी होगी, सेजिटेरियस, धनु राशि है और ऊपर राहु का धनु प्रभाव। राशि के साथ राहु का प्रभाव। झूठ बोलता होगा ये बच्चा, हाँ, बहुत ही आसानी से बोलता हूँ। हाँ आसानी से झूठ बोल देगा वो, और सटीक झूठ बोलेगा, सटीक, बात को इधर उधर नहीं घुमाएगा, स्पष्ट। क्यों स्पष्ट कह रहा हूँ, सामने वाले धनुराशि को है, तीर शक कमान नहीं। की तरह, तीर की तरह झूठ बोलेगा वो, सटीक, पर पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाता है वो, जाता है। ठीक है। अब देखो लगन देखा, लग्नेश देखा, मंगल, लग्नेश का बल देखा षटबल में अच्छा है, पर चंद्रमा छठे में बैठा है, षटबल में वीक है, तो प्रॉब्लम देगा, मन मन इसका उदास हो सकता अच्छा भी है। है ना। अब पंचम में इसके इंटेलिजेंट तो है भाई, गुरु बैठा है इसका पंचम में, क्रिएटिविटी अच्छी है, इंटेलिजेंट जातक हो सकता हो सकता है है। ना। पर देखो मंगल और शनि दो क्रूर प्लैनेट्स इनको देख भी रहे हैं, तो गुरु पीड़ित भी कह सकते हैं, पीड़ित हो गया। तो वह प्रॉब्लम तो होगी ना उसको, स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में ये विवेक चीजों से लड़के ये विपरीत परिस्थिति में भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मीन राशि भी बैठी है ना वहाँ पे। तो ये भी कह दशा सकते आएगी तो थोड़ा सा इजीली हो जाएगा। हैं। तो अभी इसकी शुक्र की दशा चल रही है, तो ये थोड़ा शुक्र की तरह बिहेव कर रहा होगा। देखो शुक्र की दशा चल रही है, और शुक्र देख, राहु चल रहा है, ये क्या बोल रहे हो? हाँ शुक्र की दशा ही चल रही है, कौन से तो भाई स्टैंडर्ड इसका में, पहले एक बताओ कौन से स्टैंडर्ड में है बच्चा? ये अभी 12th में हो जाएगा, अभी 12th +1 में? के एग्जाम्स भी उसके हैं इसमें। कुछ नहीं कुछ प्रेम प्रसंग भी होंगे उसके, नहीं अभी तक तो नहीं है, शायद आपको पता नहीं होंगे लेकिन होंगे। पर नहीं कार तो है बता नहीं, रहे। ठीक है, चलो अच्छी पता नहीं है तो। हो सकता है, पर हमें नहीं पता अभी। चलो कोई बात नहीं, तो चलो ये हो गया, हमें इतना पता है। लगन देखा, लग्नेश देखा, चंद्रमा, सूर्य देखो बुध के साथ है, सूर्य ठीक है, इम्यूनिटी भाई सही रहेगा, हम कह सकते हैं। कोई पीड़ित तो नहीं है, ये देख लेते हैं एक बार। पीड़ित तो कहीं से दिख नहीं रहा है ये, ओके। है ना। 7 8 9 राहु से, राहु की दृष्टि है ना, नवम दृष्टि, बस राहु से पीड़ित है। राहु से हम्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको एक ट्रिक बताऊं, आप थोड़ा घूम जाते हो राहु केतु की दृष्टियां देखने के लिए। ट्रिक क्या है, ट्रायंगल बना दो। आपको ट्रायंगल बनाने आते हैं, ये देखो 3 7 9,
जहाँ केतु, अब केतु की दृष्टि मैं कहूँगा बताओ, मान लो मैंने आपको कहा था केतु की दृष्टि बताओ, केतु का आप ट्राइंगल बना दोगे, जैसे 3 7 11 बन गया, ये ट्राइंगल बन गया है ना, तो ये दृष्टियाँ निकल आई केतु की। केतु की एक ओके दृष्टि ओके। यहाँ पर होगी सप्तम पर, हम्म। एक दृष्टि कहाँ पर होगी 11th पर, और एक बिल्कुल 7th दृष्टि तो पता ही है बिल्कुल सामने होगी। ओके हाँ। ये केतु की आ गई। इसी तरीके से राहु की, राहु का दृष्टियाँ देखनी कैसे देखेंगे, 9 1 5, 1 और 5, हाँ ये ये ट्राइंगल अच्छा बन है। गया। ट्रायंगल ठीक हो है, गया। और एक ओके सामने तो वाली तो होगी होगी राहु की बिल्कुल सामने दृष्टि साथ। हम्म, हम्म, ऐसे ही गुरु की दृष्टि देखनी है, गुरु का ट्राइंगल बनाओ 12 8 4, ये ट्राइंगल बन गया। हम्म, यहाँ यहाँ गुरु देखेगा, पर गुरु की सातवीं दृष्टि सामने भी होगी। ओके। इजी हो अब गया समझ में आता, इजी हो गया। है ना। तो दृष्टियाँ देखना ऐसे हम देखेंगे, थोड़ा इजी हो जाता है। सूर्य भी देख लिया हमने, अब हम देखते हैं हम्म, ज़्यादा डिटेल में चले गए। कम्युनिकेशन देख लिया। देखो एक सैटर्न की तरह भी कम्युनिकेशन होगा, ये देखो इसका। एक कमेंट है। हाँ तो मैंने बोला ना थोड़ा सा ब्लंट हो सकता है हम्म, सैटर्न की तरह से। कैप्रिकॉर्न कैसा बिहेव करता है, एक मगरमच्छ की तरह, जो बैठा है तो बैठा ही, आलसी है ना। पर भरोसेमंद भी ये ना, कह लो भाई बहनों के भाव में भी बैठा है शनि। हाँ ठीक। तो उनसे कर्मा मिलता होएगा उसको, हाँ। उनसे कर्म चुकाना होता है, घर से और भाई बहनों से ना कर्म चुकाना है उनको। हम्म, हम्म, हम्म। तो कैप्रिकॉर्न राशि है कम्युनिकेशन के भाव में, तो डिप्लोमेटिक सा भी बोल सकता है, कह लो उतना बोलेगा जितनी की ज़रूरत है ना। वीनू सी। तो चंद्रमा देखा, सूर्य देखा, और लास्ट में हमने क्या फॉर्मूले में लिखा था, कम्युनिकेशन और विवेक। फिफ्थ हाउस हमने देखा क्रिएटिविटी का। ठीक है, एक ना हमने चैट जीपीटी से कौन कौन से हाउसेस देखे थे, 1 4 7 10, केंद्र और फिफ्थ हाउस। अभी हमने कुछ मिस तो नहीं किया इस चार्ट में। फर्स्ट हाउस देखा, नहीं। फोर्थ हाउस नहीं देखा ना। होता है उस घर, हाँ। फोर्थ हाउस देखिए, तो ये रहा, सूर्य से दृष्ट है। हम्म, ठीक, और कोई नेगेटिव प्लैनेट, केतु से दृष्ट है। नहीं आंदे है कपड़े चक लिया, ये चद्दर शनि की मूल त्रिकोण है। इन्हां दे कपड़े मंजे ते। अब कह सकते हैं कि घर का भाव तो पीड़ित हो गया केतु और सूर्य से दृष्ट, हम्म, तो सुख में थोड़ी कमी कह सकते हैं। बुध दृष्टि दे रहा है घर के भाव को, डुअलिटी, दो घर। गुरु देखो षटबल में वीक है, गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, और गुरु देखें तो D9 में। अच्छा मैंने एक और चीज़ आपको बताई नहीं ना अभी, हाँ, कोई भी प्लैनेट की आपने स्ट्रेंथ देखी नहीं, षटबल के साथ साथ एक चीज़ ऐड कर लो, D9 में उसकी प्लेसमेंट जरूर चेक करो। सेम प्लेनेट के। हाँ, अगर वो त्रिकोण का और केंद्र का, केंद्र में है, मतलब गुड प्लेसमेंट है, तो वो प्लैनेट अच्छा है उसके लिए। जैसे ये देखो, अब षटबल में आपने कह दिया गुरु षटबल में वीक है ना। गुरु यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छी है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 50% बुरा 50% तो अच्छा है, ये तो लक्ष्मी स्थान में बैठा है ना। पंचम और नवम भाव तो अच्छा होता है। तो आप अब यहाँ पर हो जाए कंफ्यूज। अब इसको सोल्यूशन है कि अब गुरु की प्लेसमेंट को मैं D9 में चेक कर लूँगा। D9 में गुरु तो भाग्य भाव में बैठा है शुक्र के साथ। बेटे शुक्र के साथ करते हैं। मैं तो कहूँगा ये तो गुरु बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा इसका। बहुत पॉजिटिव। तो हम कहेंगे ओवरऑल गुरु अच्छा होगा इसका शुक्र के साथ। तो क्रिएटिव है, ऊपर देखो शुक्र के साथ D9 है, तो D9 से अभी क्लैरिटी की आर्ट्स में अच्छा है, क्रिएटिविटी अच्छा है। उसका विवेक भी जागृत होगा। ऐसा भी कह सकते हैं। चलो इसके अलावा बस 10th हाउस में देखो, बुध सूर्य है कर्म भाव में। ठीक है, वो कोई पीड़ित तो नहीं है, नहीं पीड़ित है, बताता है वो। बुध देती है ये ऊपर। विपरीत प्रॉब्लम्स में भी ये तरक्की कर सकता है बच्चा, ये कह सकते हैं।
सोशलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगी इसको काम की जगह पे। सोचेगा कि मैं अपनी चलाऊं, मैं मैनेजर करूं, मैं मैनेजिंग करूं, हम्म, मेरे अंडर लोग काम करें, क्योंकि पांचवी राशि लियो राशि भी वहीं पे बैठी है। ये हम्म, मतलब बंदा बहुत जल्दी जॉब करेगा, करेगा तो टिकेगा नहीं, बिजनेस ही सोचेगा। हम्म। जॉब तो इसके लिए मुझे नहीं लगता अच्छी, ये जॉब के लिए बना। नहीं नहीं, ये सीधा सीधा बता रहा है वो। जॉब हम 6th हाउस से भी देखते हैं ना। वो तो तो वो पीड़ित हो भी गया। वो तो प्रॉब्लम पीड़ित हो हाँ, गया ना, वो प्रॉब्लम हो जाएगा जॉब में, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये हो जाएंगे। हाँ। और क्योंकि इसकी टसलबाजी भी चलेगी ना, लग्नेश मंगल है, ये अपनी बातों को स्ट्रांगली रखेगा, सामने वाला सुनेगा नहीं। और देखो जॉब इसके लिए सही नहीं है, मंगल इससे दृष्ट भी है, छठा भाव, लड़ाई झगड़े, और ये सौम्य है, ये बेचारा कुछ बोलेगा नहीं। हम्म, चलो, हमने इसका मोटा मोटा नेचर देख लिया, ठीक है। या आगे बढ़े नेक्स्ट चार्ट के ऊपर। अब आपने एक नेक्स्ट चार्ट चार्ट, लिया हाँ। था, आपका ही चार्ट लगाते हैं। ठीक है। आपका लगाएं किसी और का लगाएं? कविता कविता कविता। इसको हम नहीं जानते। हम्म। ये रहा ओके। कविता जी का चार्ट। ओके। इसका मैं बताऊंगा फिर, क्योंकि आपको तो पता हाँ ही है। बताना पड़ेगा, हाँ बताएंगे। देखो, मंगल लग्नेश, लग्नेश छठे में चला गया, तो भाई साहसी होगी। अगर लग्नेश। झगड़े हो गए तो भाई ये बोल्डली वो अपने दुश्मनों के ऊपर उनको ओवर पावर कर देगी, हम्म। ठीक है ना। हम ऑफ ये कह कोर्स। सकते हैं, बहुत बोल्ड होगी, ओपोनेंट इसके सामने झुक जाएंगे। हम्म। हम्म। लग्नेश बहुत स्ट्रांग है, पर प्लेसमेंट लग्नेश की अच्छी नहीं है। छठे भाव में है, रोग ऋण शत्रुओं में, तो इसकी सारी हम्म। एनर्जी कह लो अपने आप को सही करने में, अपनी हेल्थ में, कर्जे हम्म। चुकाने में, और उसमें जा सकती है, हम्म। बीमारियों में, लड़ाई हम्म। झगड़े, रोग ऋण शत्रुओं में इसकी एनर्जी। हाँ, रोक रून शत्रुओं में जा सकती, शत्रुओं में जाती है। हाँ, तो इनके, आप मुझे थोड़ा सा, लग्नेश है वो कृतिका में आ रहा है, मुझे बता सकते हो कि क्या इनके मम्मा से एसोसिएटेड कोई बात, मम्मी से, मदर से एसोसिएटेड कुछ बता सकते हो कि एक से ज़्यादा मदर या कुछ नहीं, ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो क्या इनका कुछ ट्रैवल हुआ, मदर से नानी घर रहते थे या कुछ ऐसा बचपन ऐसा में? नहीं है, वो लोग जॉइंट फैमिली है, मम्मी दादी पापा भाई बहन सब साथ में ही रहते थे। ओके, अब कृतिका वाला नहीं मिला। बट इसकी दादी से ज्यादा कटे कनेक्शन है मम्मी अब से लगन ज्यादा। में केतु है, तो भाई कुछ हीलिंग वूलिंग एनर्जीज, मेडिटेशन, इन चीज़ों से इनकी एसोसिएशन रही। अभी जाप करती है, मंत्र जाप जाप ओके, करती है फिर, भगवत गीता पढ़ना, जाप करना, हनुमान चालीसा चैंट करना, ठीक फीलिंग है। बहुत अच्छी करते हैं हम। अच्छा, बोलती बहुत सौम्य होगी ना, चंद्रमा बैठा है वाणी, हाँ, वाणी के स्थान धीरे में, से बोलते हैं, हाँ धीरे से धीरे से बोलेगी, बोलते और गुरु से दृष्ट है, देखो, हैं। ये भी ठीक है। आपने देखा लगन, देखा लग्नेश कहाँ गया, छठे में चला गया। चंद्रमा देखें, तो चंद्रमा चंद्रमा की देखिए, प्लेसमेंट वाणी स्थान में है, गुड है बुध है, वृषभ के साथ ना। है। तो कहते हैं ना चंद्रमा यहाँ पर उच्च का होता है, हम्म। तो चंद्रमा की प्लेसमेंट ठीक है। गुरु की प्लेसमेंट यहाँ पर, गुरु हमारी लाइफ में सुख का, संतान का, भाग्य का, वृद्धि का कारक, वो कम हो गया, तो उसमें लाइफ में ओवरऑल हैप्पीनेस मिसिंग है, हम्म। हम्म। ठीक। और सूर्य देखो, सूर्य शनि से दृष्ट है, और सूर्य के ऊपर कोई एक नेगेटिव केतु से भी दृष्ट है, ठीक। तो कह सकते हैं कि भाई इसकी इम्यूनिटी वगैरह का थोड़ा, इसको कोई एलर्जीज वगैरह हुई हैं अभी तक? नहीं। ओके, कोई चोट बॉडी, चपेट या सर्जरी? हाँ बहुत लगती है, हरदम लगती रहती है उसकी चोट चपेट। घर बैठे बाथरूम साफ करी थी तो भी बाथरूम का टाइल टूट के उसके अंदर, पैर के अंदर घुस गया, और कोई सोच नहीं पाया कि कैसे घुसा। हम्म, हाँ, देखो बहुत अब वो मतलब ये क्यों। कह सकते हैं चोट चपेट कौन है ये। हम्म, अब वो देखो क्यों। मंगल यहाँ पर देखो, हम्म। मंगल छठे में है, यहाँ पर छठे में देखो केतु बैठा ओके। है ना। हम्म। शनिवत राहु, कुजवत केतु, मंगल और केतु एक तरीके से बिहेव कुछ करते हैं, बच्चे तो है ना। हम पूछ सकते हैं कोई एलर्जी, इन्फेक्शन, केतु सर्जरीज भी दे देता है, मंगल भी छठे में, ये सर्जरीज सर्जरीज सडन। हुई है छोटी मोटी बहुत।
कह सकते हैं यहाँ पर, जो छोड़ सेहत चक्र के बोल पक्ष। सकते हाँ, और बुध की मूल त्रिकोण है ना, परेशान करेगी। बुध की हैं। संतान में भी कुछ ऐसा हुआ, अगर संतान हुई तो ऐसा कुछ हुआ, सिजेरियन हुआ या कुछ ऐसा। सिजेरियन तो नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी से हुई है, लेकिन अभी रिसेंटली एक बेबी ऑटोमेटिकली ये हो गया, लॉस हो गया, तो उसको ब्लड बहुत चढ़ाना पड़ा। हाँ तो अभी फिर ट्रीटमेंट। से ये प्रेजेंट वो प्रेग्नेंट है। देखो, संतान के भाव में बैठा बुध, ठीक है ना, हम्म, उसकी मूल त्रिकोण कहाँ वो बैठी है? उसकी मूल त्रिकोण यहाँ पे बैठी है, है ना, मंगल के साथ। मंगल के साथ। तो ओके। हम कह सकते हाँ, हैं कि मेडिसिन से, बीमारियों से कुछ एसोसिएशन संतान भाव की बहुत बन गई। विपरीत प्रॉब्लम में है वो, जिस टाइम पे कर रही है ना बच्चा, उस टाइम पे उसको भगवान ही साथ दे सकता है। बस। तो इनकी लाइफ में मदर फिगर, फिर से मैं पूछूंगा, ये आप कह रहे हो, ये देखो लगन भी हम्म। कृतिका में आ रहा है और चंद्रमा भी कृतिका में आ रहा है। ओके। एक पॉइंट है। फिर ऐसा हो सकता है कि अपनी लाइफ में एक से ज़्यादा मदर जैसी एसोसिएशन, मतलब होता है ना कुछ कि भाई मुझे मेरी मेरी बुआ भी मदर की तरह ट्रीट कर रही है, मासी जी भी मदर की तरह, मैं उसकी उनसे भी दादी, सलाह ले रहा तो हूँ। उसको वो दादी ज्यादातर मदर के जैसे उसकी दादी ट्रीट करती है। ना, हो तो सकता है ऐसा। क्योंकि देखो चंद्रमा भी कृतिका में आ रहा है, लगन भी कृतिका माने एक से ज़्यादा। हम्म, और कृतिका नक्षत्र इससे कार्तिकेय जी का ज्यादा। भी है, फायरी है भाई वो भी। और मेष राशि भी हाँ फायरी हाँ हाँ। है ना। ओके अश्विनी ओके। नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र भी हम हाँ कहेंगे हाँ। सूर्य का नक्षत्र। ओके ओके। फायरी फायरी चीज़ें लगन में बैठी हैं। हम्म, अब हमने देखा सामाजिक रूप में, समाज में ये कैसी होगी, ऐसा ही कुछ था ना, फिफ्थ हाउस से हमने देखा। हाँ, टेंथ हाउस से क्या देखेंगे है सोशल फिफ्थ? इमेज कैसी होगी। वाणी नहीं नहीं, वाणी पहले, वाणी आएगा ना थर्ड। चलो, वाणी तो सूर्य लग गई। चंद्रमा हो गया, वाणी का आएगा ना। हाँ। हाँ, बुद्ध कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं हाँ, कम तो हो इसके। गया ना बुद्ध कम्युनिकेशन। हाँ, हम्म इसके कम्युनिकेशन थोड़े वीक ही होंगे, ये बोल देगी या तो कह लो कि कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम तो हम्म आएगी। क्यों? बुद्ध की मूल हम्म। त्रिकोण सिक्स्थ में है। सिक्स्थ में है और बुद्ध षडबल में भी वीक है। हम्म प्रॉब्लम तो आएगी बुद्ध से हम्म भी, कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड प्रॉब्लम आ सकती है। हम्म। पता। ठीक। और हम देखें, सुख भाव देखें, दो तीन। हम्म हम्म। अच्छा, ये अपनी उम्र से थोड़ा बड़े लगते हैं, मैच्योर बातें करते हैं, बड़े लगते हैं। हाँ, थोड़ी मेच्योर तो बहुत है। शनि की दृष्टि लगन पर आ रही है ना। ओके। एक दो तीन, हाँ, इससे दृष्टि ला रही है। 7 8 9 10। ये भी कह सकते हैं सुख भाव तो कहीं से मुझे पीड़ित लग नहीं रहा है। हम्म सुख भाव तो नहीं पीड़ित कहीं से भी, हम्म किसी की भी बुरी दृष्टि नहीं है। हम्म ठीक है, फिर तो सुख भाव तो ठीक है इनका। शुक्र बैठा है और बुध बैठा, सूर्य बैठा है। ऐसा है कि कुछ हम्म। महंगी महंगी आर्ट्स की चीज़ें इनको पसंद है, महंगा बहुत पसंद है, डेकोर, हाँ हाँ हाँ। फैंसी। पसंद है। अच्छा, फैंसी बहुत। ज्यादा पसंद है। जैसा होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा सूर्य बहुत अच्छा, सूर्य भी आर्ट्स में आ जाता है। हम्म जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं ना एडवांस वाले में, हमें बताता है सूर्य भी भाई, सूर्य के कारकत्वों में भी हम कह सकते हैं कि आर्ट्स आता है। ये महंगी वाली चीज़ें खरीदेंगे, ओके। आर्ट्स की महंगी वाली चीज़ें। देखो बुध भी आर्ट्स को बताता है, शुक्र भी आर्ट्स को बता देगा, क्रिएटिव चीज़ें बुध भी हम्म, बता देगा। हाँ हाँ। और सूर्य बैठा है महंगी महंगी चीज़ें, वो क्रिएटिविटी के हम्म भाव में बैठा है। तो हम्म हम कह सकते हैं ऐसा बंदा वो भी सब्सक्राइब हम्म करता होगा नेटफ्लिक्स हम्म वगैरह। ये हम्म। एंटरटेनमेंट का भी है ना भाव। हाँ बहुत। हाँ बहुत बहुत। ये भी। और नहीं मतलब पर्सनालिटी से ये जुड़ी। क्या है, सूर्य और शुक्र वाले कैसे होते हैं ना, ये करते नहीं, मतलब मैनेज, मतलब कैसे छोटी चीजों में मैनेज करते हैं कि भाई थोड़ा पैसा ज्यादा जाए, लेकिन कंफर्टेबिलिटी पूरी होनी चाहिए थोड़ी सी। और अच्छा, अभी तो जल्दी वैसे प्रेफर भी करते और अभी तो वैसे भी देखो राहु हैं। है ना, राहु की दिशा चल रही है। राहु की तो दशा चल रही कह सकते हैं कि भाई राहु की दिशा भी एंटरटेनमेंट का, वर्चुअल एंटरटेनमेंट का प्रभाव तो हो गई। और फिफ्थ सेवन्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, बिहेवियर ऑफ अदर्स। इनका औरों के साथ बिहेवियर कैसा होगा और के साथ, हाँ ना। बोलिए। औरों के साथ ये ज़्यादा वर्चुअल बातें करने में कंफर्टेबल होंगी फिजिकल मिलने की बजाय, हम्म हम्म है ऐसा।
हम्म सोशल कनेक्शंस इनके ऑनलाइन ज़्यादा है। सोशल कनेक्शन ज्यादा, हाँ को सोशल कनेक्शन से रहते, फिजिकल कनेक्शन बहुत कम रहते। हाँ, देखो सब सोशल क्या कनेक्शन में राहु बैठा हुआ है, तो नेटवर्किंग इसकी अच्छी होगी, राहु भी नेटवर्किंग है हम्म ना। इसकी क्रिएटिविटी भी नेटवर्किंग से ही एसोसिएटेड है। क्यों? बुध की एक राशि नेटवर्किंग के भाव में है, 3 नंबर राशि। हम्म ये भी इंटरनेट, नेटवर्क, हम्म मीडिया, ये भी बताता है ना। हम्म और ये इसकी हॉबीज़ भी हो सकती हैं, ये हॉबीज़ का भी भाव है। हाँ हम्म हाँ? पर यहाँ से इसको परेशानी भी आती होगी, मीडिया बहुत। कनेक्शंस ऑनलाइन से। तो 27 तक तो ये पैसा कमाएंगी यहाँ से, राहु में शुक्र आया हुआ है। राहु में शुक्र थोड़ी आया हुआ है अभी, ये देखो 27 राहु है में ना। शुक्र चल रहा है। हाँ तो राहु में बिजनेस के बारे में सोच रही है वो, पूछ भी रही है मैं कौन सा करूँ। अभी तभी जीन्स का ट्राई कर रही थी, फिर बोलती मुझे उसको बिजनेस का, मुझे मतलब प्रेग्नेंट है तो क्या ही सोच रही है ये सब, बोली बिहेवियर्स विद मेंटेन भी तो अदर्स, करना चाहिए। बिहेवियर्स विद अदर्स कैसा होगा हम्म लोगों से। यहाँ का लॉर्ड पंचम में चला गया, लोगों को सिखाने में, लोगों को टीच करने में, लोगों को हम्म क्रिएटिव हम्म चीज़ें सिखाने में, हम्म लोगों को आर्ट एंटरटेनमेंट की चीज़ें बताने में इनका टाइम जाता होगा। हम्म जाता है या नहीं? चाहता थोड़ा वो पर्सनल जैसे रहती है, बताती, वो सुनती मुझे बहुत है, बताती कम है मुझसे। तो वो ओके। मुझे, मैं नहीं बता सकती। वो मुझे सुनती बहुत है, मेरे से बहुत ज्ञान की लेती है, ये हम्म। कैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कैसा है वो, मतलब सुनती बहुत तेज है, बहुत अब अच्छे इसको से भाग्य सुनती भाव का लॉर्ड देखो, गुरु अष्टम में आ गया, तो ये प्रॉब्लमेटिक है ना, ये अच्छा नहीं है। है। गुरु अष्टम में आ गया और वो भाग्य का लॉर्ड तो है। ये ससुराल भी, ये गुरु ससुराल भी बताता है ना। हाँ, गुरु ससुराल भी बता गया, तो कह लो कि इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो आएंगी ससुराल लाइफ तो, में, ओवरऑल प्रॉब्लम्स तो हो सकती हैं। बट गुरु गुरु विद्या भी बताता है ना। हाँ, प्लेसमेंट जिस हिसाब से है तो हम, वो इफेक्ट तो चलो, पर वो हेल्थ के रिगार्डिंग भी तो बुरा ही हो गया हम्म ना। संतान के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स, सुख पैसों के रिगार्डिंग भी, वृद्धि एंटरटेनमेंट, देखो। हम्म। अब अभी अब नेचर अगर हो गया तो इसका भी लास्ट में एक बता दो ना, अभी अगस्त में डिलीवरी है, कैसा होगा। अगस्त में ना डिलीवरी है। सॉरी, यहाँ पर है ना गुरु में राहु, शुक्र, गुरु गुरु। में है। राहु गुरु केतु, गुरु शुक्र लगा ही था मुझे। हाँ यहाँ पर वही कहीं ना, हो राहु सकती है ना। हाँ, गुरु राहु गुरु शुक्र राहु गुरु गुरु। केतु, गुरु शुक्र गुरु केतु गुरु शुक्र, हम्म, मैक्सिमम लड़की लग रही है मुझे। देखो ठीक है, यहाँ तक तब तक वैसे भी ट्रांजिट में गुरु यहाँ पर आने वाला है, देखो। हम्म तो ट्रांजिट में गुरु गुरु ये, यहाँ पर आने वाला है, तो ओके। उसका इफेक्ट क्या होगा, गुरु यहाँ देखेगा हम्म 12th में, 8th में और 10th में। ठीक है, तो तो जो ट्रांजिट में आते हैं उनकी भी दृष्टियां काम करती है। हाँ, अभी देखो, अभी गुरु इनका यहाँ पर 3rd भाव से गुजर रहा है, तो अभी कहाँ कहाँ दृष्टि है, भाग्य हाँ भाव तो पर है। बाग विभाग पे है। हाँ और ये ट्राइंगल बना लो ना, गुरु अभी, ये देखो यहाँ पर है ना गुरु, देखो गुरु का हम्म ट्राइंगल क्या बनेगा, ये ट्राइंगल बन यही है। गया, हाँ 3 तो 11 7 रिंग भाव में 7th में, है ना। हाँ अभी यहाँ दृष्टि है गुरु की, और एक दृष्टि इसकी भाग्य भाव पर है। हम्म। ठीक, अब तो यहाँ पर देखें, ये कारण बता सकते हैं, गुरु की दृष्टि की वजह से या हस्बैंड को ठीक करने के चक्कर में तीर्थ यात्रा पर घूम रही है। तीर्थ यात्रा पे भी घूम रही है, और अभी इसका भाग्य भाव का लॉर्ड यहाँ पर है, उसके सामने आया है ना, तो भाई हम कह सकते हैं ये चीज़ मैनिफेस्ट भी हो गई, संतान, ओके, है ना। संतान मैनिफेस्ट। क्यों? क्योंकि गुरु अपने भाव को देख रहा है गोचर में। तो मोर ऑल ओवर ये ठीक रहेगा सब। प्रॉब्लम तो आएगी ना। शनि नहीं है ना, गुरु राहु देखो,
राहु शुक्र गुरु केतु है, और राहु गुरु शुक्र शनि शुक्र हम्म। 1 9 8 9 से लेके फिर शुक्र सूर्य तक। प्रॉब्लम तो थोड़ी सी आ सकती है। ये देखो गुरु हम क्या है ना, गुरु अष्टम में है, सडन कुछ तो हम कहेंगे कि भाई थोड़ा सा टेक केयर करो, ध्यान रखो अपना। नहीं, और वो देखो बहुत ध्यान रखती है। अभी इतनी विपरीत प्रॉब्लम में है, लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं उसकी, मतलब और उसने बहुत अपना प्योर रखा है। वो इतना मंत्र जाप, वो भगवत गीता पढ़ना, वो सब, वो इतना उस अभी केतु की वहां पे, मतलब न्यूमरोलॉजी में केतु चल रहा है उसका। हम्म, 1 7 योग शुरू हुआ उसका, तो वो एकदम तो डीपली भक्ति करने आप लगी है। यहाँ देखोगे ना, विपरीत राजयोग भी बन रहा है इनका, देखो मंगल विपरीत राज छठे में है, मंगल छठे में है। गुरु 12th हाँ, का लॉर्ड अष्टम में है अष्टम में है। ना। हम्म पर एक चीज और देखो। फिर हाँ। बुध संतान हम्म पंचम में बैठा बुध, हम्म उसके मूल त्रिकोण छठे में। तो छठे प्रॉब्लम में। तो आप प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं कर सकते। और वहां पर मंगल भी बैठा है, मंगल भी सडन बताता अच्छा, है। ये कह सकते हैं कि जब बुध बुध का मूल त्रिकोण 6th हाउस में है, तो 6th हाउस का प्रभाव लेकर पंचम में बैठा है बुध, मतलब संतान हमारा रोग या ऋण का कारक होगा। जैसे हमारा आप ऋण, उनको ना हमें बेसिकली, ऋण चुका। आप पूरी बात घूम फिर कर ये है कि हम फिर से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हम इनको ये कह देंगे, लास्ट का जो 1 मंथ होगा या 2 मंथ होंगे, उसमें ज़्यादा टेक केयर करें। अवेलेबिलिटीज़ घर वालों की या किसी एक की हमेशा रहे इनके पास, कि कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो ये जल्दी से जल्दी जा पाए, ठीक है, थैंक यू। है ना। हम इतना सा कहकर, ओ, क्योंकि अब हम इनके भाग्य को तो देखो, विपरीत राजयोग बताता है। विपरीत राजयोग का भी क्या डेफिनेशन है, प्रॉब्लम आएगी पर तोड़ सोल्यूशन मिल तोड़ के जाएगा, बनाएगा, तोड़ है ना। तोड़ के बनाएगा। आप पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन पर थोड़ा सा रोज होकर पहुंचोगे, हम्म ठीक है। हो जाएगा काम, पर प्रॉब्लम तो आएंगी, प्रॉब्लम अनअवॉइडेबल, ओके। ठीक है। चलो, अब हम जाते हैं किसी और के चार्ट पर, आपके लिए एक चार्ट लगाते हैं। एक मिनट, मैं गैस ऑफ करते हैं। हाँ जी। ओके। रखा जी। मंगल बुध सूर्य, ओके। लगन लगन में बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। देन सूर्य चंद्रमा, लगन सूर्य चंद्रमा, ओके। शनि शुक्र, ओके। अब ये कह सकते हैं कि ये जो लेडीज है 89 के है, मतलब 36 37 साल की महिला है, ओके। ये महिला मल्टीपल पर्सनालिटीज दिखाती होंगी। कभी गुस्से में बोलती होगी, कभी समझदारी बोलती होगी, कभी ईगो दिखाती होगी, कभी बहुत पोलाइटली बात करती होगी, कभी ब्लंटली बात करती होगी, और कभी कुछ छुपा के बात करती होगी, कभी कुछ उछाल देती होगी। मतलब ये कब कैसे रहेंगी, कब कैसे बोलेंगे ना, ये इनको खुद को नहीं पता होता। बिल्कुल सही। हम्म, ये ऐसा की पर्सनालिटी वाणी बता रही है, ओके। देन 4th हाउस राहु है, तो उनके घर से बहुत अटैचमेंट होगा, लेकिन घर से इनको डिटैचमेंट भी, मतलब कर्म भी दे रहा होगा। मतलब इनका अटैचमेंट घर से है, लेकिन घर वाले इनको कर्मा दे रहे हैं, वो दिक्कत दिखा रही। और 5th हाउस संतान से भी इनका कर्मा है, मतलब संतान इनको बहुत तंग करती होंगी, अगर होंगी तो। नहीं होंगी तो होने में दिक्कत आती होंगी, ओके। एंड देन लगन हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, और चंद्रमा 12th भाव में है, तो इनको नींद में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती होगी। जल्दी सही नींद है। नहीं, नींद, हाँ, नींद की बहुत इश्यूज होंगी। जरा सा मूड खराब हुआ कि रात भर होती रहेंगी। कुछ भी प्रॉब्लम होती है उनको चंद्रमा के रिलेटेड, रात में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात है
केतु इनके जॉब्स, अगर ये कोई किसी काय पे जॉब करते होगे तो वो भी स्टेबल नहीं है, बहुत सारी इनकी जॉब हमेशा छुट्टी पकड़ती रहती बिल्कुल। है। हाँ, इनका भाग्यश गुरु है, तो इनके फ्यूचर में अगर ये कुछ करना चाहेगी तो वो भक्ति द्वार से ही इनका भाग्य खुल सकता है, क्योंकि गुरु और बुध की मूल त्रिकोण राशि ये कहती है कि आप पढ़ाई के माध्यम से या ज्ञान को अर्जित करके आप अपने लाइफ को, अपना भाग्य का उजागर कर सकते हो, ये कहते हैं। हम्म, बाकी जैसे लाइफ तो इनकी बहुत डिफिकल्ट है, बट इन्होंने अगर ज्ञान अर्जित किया, अगर वो स्पिरिचुअल रही, वो चीजों को फॉलो करती रहेगी, तो ये अपने जो मल्टीपल डिसऑर्डर्स है ना, मल्टीपल जो ग्रहों का इन्फ्लुएंस है ना उनके पर्सनालिटी पे, उनके दिमाग पे, उनके वाणी पे, ये थोड़ा थम जाएगा, ये थोड़ा कंट्रोल करना वो सीख जाएगी, अगर सीख लेगी तभी। तो अभी गुरु की दशा भी चल रही है, वो शायद कर भी रही होगी अपने आप को, क्या बोलते हैं इसको, ये बोल सकते हैं कि अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को हील करना, अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुधारना, ये कह सकते हैं, सुधर सही। जाना, ये कह सकते हैं। तो ये ऑल ओवर ये चीज दिख रही है। सप्तम में मेष राशि का होना, सप्तम का है लेकर लग्न लग्न, मतलब ये घर का आदमी यही होगी, मतलब अपने आदमी को भी लाइक अपने हस्बैंड का भी, मतलब पूरा सब कुछ यही उठाती होगी कि मैं करूंगी तुम्हारा सब कुछ, ऐसा। तो वो आर्थिकली, वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, या तो फिजिकली भी हो सकता है कि भाई सब कुछ काम मैं ही कर लूंगी, तुम बैठे रहो, ऐसा मतलब कारण उसका भी ये देख लो, एक कारण मैं ऐड कर देता हूँ उसमें, उसका चंद्रमा पीड़ित है। देखो D9 में भी ऐसे शेड्यूल में नहीं दिखेगा आपको पीड़ित। नहीं, वो तो वही हाँ, विषय 12th बता रहा में है या ना, 8th में, या 8 सॉरी 6th में, सॉरी यहाँ पर 6th में या 12th में। तो ये डेली डेली हो जाएगा, डेली बेस में उनको ये विषयों को ये करना होगा, यहाँ ऑब्जर्व देखो करना शनि से होगा। दृष्ट है चंद्रमा, यहाँ शनि के साथ शनि से एक 7, 8, 9, 10। हाँ बराबर, 7, 8, 9, 10 बताओ शनि से बताओ, भी आप सही दृष्ट बता है, रहे हो, तो बिल्कुल सही वहाँ पे बताया भी, आपने। हाँ वहाँ पे भी शनि विषयों बन ही रहा है कस्तूरी जी मैं एक बात कहूँ, उनके, तो आप इनके ना, आप कम्युनिकेशन में भी बहुत ही दिखता होगा। आप कम बोलते हो, पर आप बहुत सटीक बोलते हो। मैं ज्यादा फॉर्मूला एक्सप्लेन करने बैठ जाता हूँ, आप बिल्कुल डायरेक्ट सटीक। बोल देती हूँ, क्योंकि हाँ, देखो क्लाइंट को वो नहीं चाहिए, फॉर्मूला हाँ, नहीं चाहिए उनको, सही बात, कारण नहीं चाहिए उनको, सीधा उनको प्रिडिक्शन चाहिए, सही बात। तो मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ प्रिडिक्शन। अब क्या ही उसको ये एक्सप्लेन करते हो, आप बताते हो सिखाने के माध्यम से, और मैं बताती हूँ डायरेक्ट प्रिडिक्शंस, हम्म, बस वो फर्क है हमारे बीच। आपका क्योंकि आपके अंदर टीचर के वो वाइब्स है, इसलिए आप वैसे बताते हो। सही है। आगे आगे बताओ। तो 7th घर में झगड़े भी हैं, देखो घर मंगल और में, राहु। हाँ मंगल का मूल त्रिकोण सेकंड हाउस में है, मतलब नहीं नहीं नहीं, है वो मंगल का मूल त्रिकोण तो सप्तम भाव में है, देखो। सप्तम, हाँ तो 1 और 8 चतुर्थ भाव देखो आप इनका, चतुर्थ भाव वाई पर दृष्टि है मंगल की, 1, 2, 3, भाव 4, पे मंगल, 1 2 चौथी दृष्टि। हाँ। अरे बाबा, मंगल से राहु का हो जाएगा तो एकदम एक नंबर झगड़ा तो रहेंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम होएगा तो एकदम लड़ने पे भी तैयार हो जाएगी, हम्म, और पहली बात मांगलिक भी है। हम्म, मंगल एनर्जी इनके अंदर बहुत होंगी, इनके अंदर गुस्सा बहुत होगा, इनके अंदर मैं की भावना, मतलब मैं ही सब कुछ कर लूंगी, मैं सब मैं कुछ हैंडल कर लूंगी, मैं मैं ही कर लूंगी, मैं सूर्य ये भी वाला बैठा है ना, मैं बहुत करता है। ओवर कॉन्फिडेंट सूर्य भी सूर्य बैठे, हाँ मंगल। मैं संभाल लूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। और बुध है, कम्युनिकेशन में बड़ अब करती रहती इनके होंगी। पास धन का योग भी है, धन योग देखो। हाँ है ना, है धन योग कैसे देखते हैं? धन योग ना, और 12th हाउस का, 12th हाउस, 11th हाउस और सेकंड हाउस दिखते हैं ना। मैम भूल रहे हो, आप सबसे पहले लक्ष्मी स्थान पकड़ लो, लक्ष्मी 5th स्थान, 9th, 5th सेकंड 11 लगन, इनका आपस में कहीं से भी कनेक्शन बन गया, हम उसको धन योग कह देंगे। ओके, हाँ तो 11th का प्रभाव लेकर 11th का लगन से एसोसिएशन, 11th का सेकंड का एसोसिएशन भी है, लगन से एसोसिएशन, सेकंड के हाँ तो ठीक 7th है। राशि है। और देखो 9th का लगन से, बुध लगन की से, राशि,
बुध की राशि जेमिनी से लगन, हाँ लगन में। तो सारे ये देखो ओके इसका प्रभाव कहाँ पर आ रहा है, लगन पर। सारे मतलब ये मल्टी टैलेंटेड है, सब कुछ मैं ही कर लो, अपने ऊपर इतना भाई बोझ सा भी नहीं जाता होगा, दिन भर वो बोझ रह के रात भर सोती भी नहीं होंगे, ओवर थिंकिंग, हम्म इतना ओवर प्रेशर लेके हम्म ये लोग का अपनी औकात से ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, फिर उसमें उलझे रहते हैं, हम्म। फिर उसको अपनी पर्सनालिटी में डिप्रेशन कभी कभी हैंडल नहीं होता ना, तो वो भोग पड़ते हैं ऐसी सिचुएशन। अच्छा, औरों के साथ उनको मना बिहेवियर, ये देखो हमने पढ़ा ना, 7th हाउस में लगाता हूँ। 7th और क्या, ये देखो तो 7th भाव में लिखा बिहेवियर विद अदर्स, ऐसे लिखा है ना, देखो। हाँ हाँ अब आप आ जाओ इसके ऊपर, ये देखो बिहेवियर विद अदर्स हम्म कैसा होगा 7th भाव में। हम्म सूर्य की हम्म। मंगल की दृष्टि, लोगों के साथ कैसा इसका बिहेवियर होगा? बहुत मतलब फायरी, ब्लंटली, बहुत गुस्से फायरी बिहेवियर होगा। है ना। हम्म, अब ये कह सकते लोगों को हैं। लगता है यार ये बहुत गुस्से है, इससे क्या बात करने हैं ऐसा। और सोशल इमेज कैसी होगी, लोग इसको कैसे सोचेंगे कि भाई अकेली ये रहती है, डिटैच रहती है, अकेली रहती है, इसको किसी बात के नहीं साथ करती, किससे बोलना बात घुलती मिलती करना नहीं। नहीं, इसको मिलती नहीं है, इसको कुछ किसी से क्या लेना देना है नहीं, लेकिन हाँ। वो अंदर से खुद ही परेशान है, क्योंकि आप मेरा चार्ट देखोगे, चंद्र वो भी मूल ऐसा ही है। त्रिकोण, मूल त्रिकोण राशि मुझे 4th भी लोग यही कहेंगे अकेला तो रहता है, अपने में रहता है, किससे मिलता जुलता नहीं है। अब उनको क्या मालूम है कि वो अपने जैसे लोगों के साथ रहता है, एग्जैक्टली वो हमें किंतु हमारे वाले लोग ढूंढता है, और उनको उनके साथ आप मर्ज हो जाते हो, बाकी किसी और से मर्ज नहीं हो पाते हो आप हमें जल्दी। तो धर्म कर्म वाले लोग होंगे, हम उनसे एसोसिएट करेंगे। ओके तो ये भी, इनको भी ऐसा ही अच्छा लगेगा, जैसे ज्ञान के संबंधित कोई लोग होंगे तो उनके साथ ये एसोसिएट करेंगे। देखो मंगल अस्त है ना, यस। मंगल अस्त में मैं एक बार कहता था कि ये इररेलेवेंट बातों पर भी डिस्कशन कर सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। हाँ, और बुध भी साथ में है। नहीं, बुध को अस्त काउंट ही नहीं करते ना, बुध को वक्री, क्योंकि ना नहीं 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 नहीं, अस्त मंगल के साथ बुध है, मैं वो बोल रही हाँ हूँ। हाँ हाँ, वो ठीक वो है, वो हाँ ठीक है। हाँ, ठीक बोला है ना चलो बिल्कुल सही, सटीक, स्पष्ट, मैंने, क्योंकि ये मतलब ऑल हम्म, हम्म। ओवर। और कोई चार्ट लगाऊं मैं, किनका लगाऊं? वो तो मैंने अब बड़ी आसानी से बोल दिया, आप इनका देखो, पता आप नहीं भी थोड़ा मैडम के थोड़ा, सामने मेरे मुंह खोलेगी कि नहीं खोलेगी। क्यों नहीं खुलेगी, आप बिल्कुल अच्छा बोलोगे, ऐसा ही बोलोगे। ओके। वहां पर थोड़ा डर भी लगता है, वो सबको ही लगता है। हाँ होता है टीचर ना, टीचर है सबको, ना। सब देखते रहते हैं। नहीं बट स्टिल लर्निंग ना, वी आर, हम्म। उसमें क्या है। ये देखो, ये बंदा बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, पिकाचू। ओके, चंद्र राहु गुरु शुक्र सूर्य मंगल। एक तो सडन चीजें बहुत होती होंगी इनकी लाइफ में, इनके जीवन में हिडन भी रखता होगा ये बंदा, क्योंकि स्कॉर्पियो लग्न वाला है। बिल्कुल सेकेंडरी बिल्कुल। लग्न यही हुए लग्न, और लग्न का मूल त्रिकोण सप्तम में बैठा है, मतलब लग्न हम्म का भाव लेके सप्तम में बैठा है। हम्म तो ये अदर्स टू क्या कहते हैं, अदर्स टू इसका इंट्रोगेट कैसा रहता है, तो सारे ग्रह जाके इसके अदर्स में ही बैठ गए, लेकिन अदर्स से ये कभी ज्ञान की बातें करता है, कभी शुक्र वाली बातें करता है, कभी हाँ, मंगल, तो अदर से इनका इंटरेक्शन ज्यादा ये है। बहुत खूबसूरत आपने पकड़ी चीज कि ये मैं हूँ, और ये और हम्म, आगे लोग ना। और तो है आगे ना, मैं जाकर कहाँ बैठ गया, औरों में बैठ गया, सही औरों बात, में आगे। बैठ गए बस, और के बीच में मुझे रहना है, औरों से और ये सारा बात दिन यही करना तो करता है, ये वर्चुअल है, प्लेटफॉर्म यही पर तो लोगों को करता ही है तो बस। सर्व कर रहा है। कभी वो ये टैरो रीडर बन जाता है, फिजिकली कभी ये बहुत कम है, फिजिकली ये बहुत ही मतलब बहुत ना के बराबर होंगे, लेकिन कभी वो ये वर्चुअल पियानो आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म पे बन जाता है, कभी ये गेमिंग खेलने लग कभी जाता है, गुरु, कभी गुरु से, कभी शुक्र कभी से, कहता है कभी मैं सूर्य पढ़ाने वाले, लग कभी गया हूँ। मंगल वाले काम करता है ये। हाँ, तो बदलता ही रहता है, ये पहली चीज तो सही बात, आपने सही पकड़ा। स्टेबिलिटी नहीं रहती है उसकी। चंद्र राहु है, उसका भी वही बताता है, चंद्र राहु की स्टेबिलिटी नहीं होती, मन के हिसाब से चलता है। और वो धर्म के भाव में बैठ हाँ, गया, तो लाइफ लॉन्ग ये धर्म से एसोसिएटेड कुछ ना कुछ कुछ ना काम कुछ झाम तो कर। उटपटांग करता ही रहेगा। और राहु बैठा है, तो वो राहु वो भी देता है तो चतुराई, वहाँ पे चतुराई भी स्मार्टनेस। दे देता है, स्मार्टनेस बहुत देता है वो। हाँ, और ये थर्ड भाव में जो शनि की मूल त्रिकोण के साथ केतु बैठा है ना, ये इंसान को थोड़ा गालियां देने पे मजबूर करता है, मतलब उनकी वाणी में थोड़ी गालियों का बहुत ज्यादा होता है। मैंने
हाँ, छठे में मूल त्रिकोण कैसा? केतु। हाँ। तो वो चीज है। थर्ड भाव से फोर्थ भाव से इनको भाई बहन से एसोसिएटेड इनको कुछ कर्मा भी फेस है। भाई बहन है नहीं शायद। है, इनका एक बड़ा भाई है। हाँ, तो भाई से कुछ कर्मा एसोसिएशन है इनका, क्योंकि उसका भाव लेकर सिक्स्थ हाउस में बैठा है शनि। मतलब मैं समझा ही नहीं। हाँ, तो मैं ये बताती हूँ कि जो जब शनि की एक मूल त्रिकोण राशि थर्ड भाव में है, थर्ड भाव शनि के मूल हमारा त्रिकोण भाई मत का कहिए आप, स्थान प्लीज है। प्लीज प्लीज। शनि के मूल त्रिकोण हाँ मत बोलो, वो शनि की राशि है। मूल त्रिकोण हाँ। वो होती है ओके कैप्रिकॉन ओके 11, सॉरी ओके। एक्वेरियस 11 नंबर एक्वेरियस राशि, में। कुंभ राशि। ओके। ये तो एक तो ये वो है कैप्रिकॉन। हाँ, शनि की राशि को का मतलब शनि की राशि का थर्ड भाव का इन्फ्लुएंस लेके वो सिक्स्थ हाउस में हाँ, बैठी है, तो ये रोग ऋण शत्रु बताता है, तो ये कोई ऋण है उनके भाई से जो इनको चुकाना है। मतलब ये उनको देता ही रहता है, उनसे ले नहीं पाता है, वो बहुत इनसे लेता है, ऐसा चीज भी बता सकते हैं। अब वो ये नहीं, बातें तो मैं कभी आपको फिर से 2 हुई मिनट रुकिए। नहीं। ये यहाँ से हम ना छोटा भाई देखते हैं, पर वो इसका बड़ा भाई है। अच्छा। ठीक है, आप नो डाउट आप इस यहाँ से लगा सकते हैं, इसके काफ़ी छोटे कजन्स भी हैं। वहाँ से आप बिल्कुल आप सही कह सकते हो कि हाँ, तो 1 2 3 4 है ना? तो कजन्स के सुख में, ये आगे कजन्स, हाँ। कजन्स के सुख में बैठ गया इसका लॉर्ड। इसका लॉर्ड हम्म कह लो लग्नेश हम्म एनिमीज भाव में बैठा है। तो कह लो इसके हम्म। छोटे भाई बहन या इसके कज़न जो उम्र में छोटे हैं, वो इसके लिए इसके दुश्मन भी बन सकते हैं। एनिमीज का भाव आ गया। दुश्मन बन सकते हैं, हाँ, एनिमीज, हाँ। तो अभी इसने मुझे कुछ ऐसा इवेंट बताया भी है, थोड़े दिन पहले मेरी बात हुई कि मेरे ओके। कज़न्स मुझे ना गलत हाँ, गलत पॉपुलैरिटी दे रहे हैं पॉपुलैरिटी दे रहे हैं, हाँ, है ना वो एक सोसाइटी रून में। है, एक प्रकार का रून है जो शनि के द्वारा जो ये आप भेजा देख है। रहे थे ना वो कर्म वाला, वो यहाँ से भी आप देख सकते हो। बड़े हम्म, भाई देखते हैं 11th हाउस, 11th का लॉर्ड 8th में चला गया, कुछ एट सडन में चीज़ें चला है गया, ना। सडनली कुछ हो सकता है, ये कह और वो सकते पीड़ित भी है देखो, पापकर्त्री में भी है, मंगल और राहु के बीच, हैं, मंगल और अष्टम राहु में। के बीच। ओके। और शनि से दृष्ट। और फिफ्थ हाउस जैसे कि उनका विवेक होता है, तो फिफ्थ हाउस का इन्फ्लुएंस लेके सेवेंथ हाउस में डेली इंटरेक्शन में गुरु का प्रभाव है, तो वो वही विवेक भी वही से आया उनको। तो हम्म, मीन राशि भी वही गुरु की राशि है ना, तो लोग वो भी इसको कैसा विवेक समझेंगे? बताता है। 10th हाउस से बहुत देखेंगे कि ज्ञानी, लोग इसको कैसा समझेंगे, सोशल इमेज कैसी होगी इसकी। सोशल इमेज, भाई बहुत ज्ञानी है ऐसा समझते हैं, बहुत देखने वाले ऐसा लगता है कि बहुत ज्ञानी है, बहुत एटीट्यूड है इसमें, बहुत इगोइस्टिक इंसान है, बिकॉज ऑफ योर राशि सूर्य की राशि है। तो और सेलिब्रिटी। उसका प्रभाव लेकर, हाँ, प्रभाव लेकर सप्तम में बैठा, डेली इंटरेक्शन वाले लोग ही इसको बहुत बाबा ये तो बहुत ज्ञानी है, अरे बाबा बहुत ये है, बहुत इसको लियो पता राशि है, बहुत राजा की राशि होती है ना, तो लोग राजा इसको की राजा राशि, की तरह, किंग की तरह दिखेंगे, राजा की तरह, किंग की सेलिब्रिटी की तरह देखते देखेंगे, हैं, है ना। सेलिब्रिटी की तरह। सोशल इमेज ऐसी होगी। पर्सनल इसकी इमेज कैसी होगी कि भाई ये काफ़ी हम्म ज्ञानवान है, काफ़ी अमीर है, काफ़ी बड़े बड़े खर्चे करता है, सूर्य है, मंगल है, तो हम भाई ये बड़ा स्मार्ट है। मंगल देखो अस्त है, अस्त मंगल एनर्जेटिक वाले है, इररेलेवेंट चीज़ों एनर्जेटिक। के ऊपर भी घमासान बात कर सकते हैं बिना बात के। गुरु देखो षडबल में वीक। चंद्रमा देखो इसको, ऋण रोग भी देखते हैं ना, ये देखो मंगल की मूल त्रिकोण और शनि जैसा। बहुत हेल्थी, हेल्थ हेल्थ घुटनों हेल्थ का इशू, बहुत उनको प्रॉब्लम कर शनि परेशानी घुटनों का इशू देता है, स्किन का इशू देता है। बहुत है उनको, हाँ, उनको प्यार है ना, हाथ पैरों का इशू है उनको। बुध भी देखो स्किन का इशू देता है, बुध भी नसों का हम्म, इशू देता है। आह, और बुध की महादशा चल रही है देखो अष्टम भाव की। परेशान होगा भी ये बीमारियों से। हम्म, सही है ना। हम्म। आज के लिए फिर इतना ही रखें। बस बस इतना ही रखते, तो मुझे भी आज के चावल लिए बनाना, बच्चे हाँ आने जी, तक